अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसकैरेज यानी कि हमल के ज़ाया होने पर। हमल का ज़ाया होना ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत का बायस होता है। दोस्तों, ज़्यादातर हमल फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के चंद हफ्तों में ही ज़ाया होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमल ज़ाया होने की वजूहात क्या क्या हैं, इन्हें डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और इनकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों के अंदाजे के मुताबिक हर 100 में से 10 औरतों का मिसकैरेज हो जाता है। दोस्तों, साइंसी नुक्ता नज़र से हमल ज़ाया होने की सबसे बड़ी वजह जेनेटिक या क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी है। यानी इसका मतलब है कि बेबी या हमल जो बच्चादानी के अंदर ठहरा है एक नॉर्मल इंसान नहीं था और इसके अंदर डीएनए या जीन्स में कोई ऐसा मसला था जिसकी वजह से वो हमल ग्रोथ नहीं कर सकता था, तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाया हो गया। इसमें लोग अक्सर वालिदैन को कसूरवार ठहराते हैं, हालांकि उनका इनमें कोई कसूर नहीं होता। वजूहात: दोस्तों, लोग ये समझते हैं कि काम करने से, ज़हनी स्ट्रेस लेने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से और लड़ाई झगड़े से हमल ज़ाया हो जाता है। तो दोस्तों, इन वजूहात की वजह से हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन हमल ज़ाया नहीं होता। हमल ज़ाया होने में 70% जो वजूहात है वो है क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी। इसके अलावा आ जाते हैं फैक्टर्स। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि ज़ाया होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसमें सबसे पहले है औरत की उम्र। दोस्तों, अगर औरत की उम्र 30 साल है, 10 में से किसी एक फ़ीमेल के चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। लेकिन अगर फ़ीमेल की उम्र 45 साल है तो उसमें 50% चांसेस हो जाते हैं मिसकैरेज के। दोस्तों, इसके अलावा शुगर की बीमारी हो या थायराइड हो तो इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी फीमेल हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रही हैं या कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो कि बच्चे को नुकसान दे रही हो तो इससे भी हमल ज़ाया हो सकता है। दोस्तों, अगर मिसकैरेज बार बार हो रहा हो तो फिर वालिदैन के भी टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि उनमें कोई मसला तो नहीं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है। इसके अलावा ओवर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी में रसूली का बन जाना और कई बार बच्चेदानी का मुंह इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बेबी के वज़न को होल्ड नहीं कर पाता और हमल ज़ाया हो जाता है। साइन एंड सिम्टम। दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले एक फीमेल के लोअर अब्डोमेन या टमी में बहुत शदीद पेन होता है, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसके अलावा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वजह से हल्का सा सर्दी माइल्ड डिस्चार्ज होता है या हल्की सी ब्लीडिंग होना शुरू होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। डायग्नोज। दोस्तों, इसकी डायग्नोज में सबसे पहले हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे बीटा एचसीजी कहते हैं। दोस्तों, बीटा एचसीजी एक प्रेगनेंसी टेस्ट है जिसके लेवल से पता चला जा सकता है कि पेशेंट का जो बेबी है वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल। दोस्तों, इसके अलावा जो बेस्ट तरीका है इसका डायग्नोज करने के लिए वो है अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म पता चलता है कि बेबी की जो कार्डिक एक्टिविटी है क्या वो सही काम कर रही है, क्या बेबी अंदर जिंदा है या नहीं। ट्रीटमेंट। दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेज को थ्रेटन मिसकैरेज भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें पेशेंट को हल्की सी ब्लीडिंग तो होती है लेकिन इसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता और बच्चेदानी का मुंह भी बंद हो। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट में एक फ़ीमेल को इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन, पीएसटी प्रोजेस्टेरोन और टैबलेट जो है वो डुफास्टन वगैरह देते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। मसलन आपने हामला ख़वातीन को ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खिलाना, क्योंकि अगर उसको फूड पॉइजनिंग हो गई या इन्फेक्शन हो गया तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। दोस्तों, इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी कंडीशन में एंटीकोगुलेंट मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन जो खून को पतला करती हैं, मसलन लोप्रिन एंड टैबलेट डिस्प्रिन, ये इस्तेमाल नहीं करनी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई इनमें से साइन एंड सिम्टम नज़र आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक